सरकार लोगों को अब नौकरी देने की दिशा में अपना बड़ा कदम बढ़ाने जा रही है। ये बात खुद सरकार की तरफ से बताई गई, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मंगलवार की सुबह ट्वीट कर ये बताया गया कि 10 लाख नौकरी मोदी सरकार देने जा रही है। जी दोस्तों, भाई और बहनों, आज आपने बिल्कुल ही सही सुना है और सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप सभी के लिए सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 निकलकर सामने आ चुकी है। आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो ये भर्ती आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। यहाँ पर इस भर्ती के अंदर कोई भी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी। अगर आपने 8वीं पास कर रखी है, 10वीं पास कर रखी है, 12वीं पास कर रखी है या संबंधित विषय के अंदर डिग्री या फिर डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है, आप बेरोजगार है और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों आप सभी के लिए बम्पर वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। सरकारी अस्पताल की खास भर्ती निकल कर आई है, जिसमें 50,000 से भी प्लस पदों पर आप सभी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। और अगर आपकी भी एज 18 से 45 साल के बीच की है और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नौकरी देखने को मिलेगी। काम सिर्फ आप सभी को मरीजों की पर्ची चेक करना रहेगा, मरीजों की पर्ची देखकर डॉक्टर के पास भेजना रहेगा और बिलिंग का काम जो है आप सभी को देखने को मिलेगा। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आप सभी को अलग अलग पदों पर नौकरी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आप सभी को मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल स्पेशलिस्ट, क्लर्क, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट के अलावा पियोन का पद मिलेगा, ड्राइवर, सफाई वाला और अन्य प्रकार के भी तमाम तरीके के पद जो है आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। संपूर्ण भारत के सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, मेल एंड फीमेल दोनों इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं सरकारी अस्पताल की इस भर्ती के बारे में वेतन सैलरी की, तो यहाँ पर आप सभी को जो है 95,000 रुपए प्रति महीना तक का भी वेतन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप ओबीसी है, जनरल है, SC ST है और PWD है तो इस वैकेंसी के अंदर आप जो है बिल्कुल ही फ्री के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म फीस का एक भी रुपया पैसा आप सभी को जो है नहीं देना होगा। डायरेक्ट आप सभी को बिना परीक्षा के सीधी जॉब देखने को मिलेगी। 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन और डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा शानदार जॉब जो है सरकारी अस्पताल के अंदर निकलकर सामने आ चुकी है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सरकारी अस्पताल की इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में, जिसमें बात करेंगे आप सभी के पदों की संख्या कितनी होने वाली है और उसका विवरण क्या क्या रहेगा। साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे इस भर्ती के अंदर आप सभी को आवेदन का फॉर्म कैसे भरना है, अप्लाई कैसे करना है। साथ ही आप सभी के लिए आवेदन का शुल्क और आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं जरूरी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट जो है इस वैकेंसी के अंदर कौन कौन सी लगने वाले हैं और इसी के साथ कौन कौन लोग जो है इस वैकेंसी के अंदर आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, किस तरीके से सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, चयन की प्रक्रिया जो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करेंगे हर महीने अलग अलग पदों के हिसाब से सैलरी कितनी देखने को मिलेगी, जॉब का लोकेशन आप सभी के लिए क्या रहेगा और इसी के साथ बात करेंगे लास्ट डेट, अंतिम तिथि क्या है जिससे पहले कि आप इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि दोस्तों सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी हम सभी को दी जाएगी। इसलिए हमसे निवेदन रहेगा कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं NHM रिक्रूटमेंट 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। NHM की नई भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है, यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें आप सभी को मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल स्पेशलिस्ट, क्लर्क, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, फार्मासिस्ट का पद देखने को मिलेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर, रिसेप्शनिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, डेंटल ऑफिसर, डेंटल असिस्टेंट, पियोन, यहाँ पर हम सभी को यहाँ पर जो है फीमेल असिस्टेंट का पद देखने को मिलेगा, चौकीदार का पद देखने को मिलेगा, ड्राइवर का पद देखने को मिलेगा, सफाई वाला के साथ अन्य प्रकार के तमाम तरीके के पदों पर दोस्तों आप सभी के लिए आवेदन मांगी गई हैं। आप इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भर सकते हैं और जो फॉर्म भरे जाएंगे वो पूरे भारत से भरे जाएंगे और भारत के सभी राज्यों से आप जो है आवेदन कर सकते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं, यानी कि महिला और पुरुष दोनों ही इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म जो है वो स्टार्ट भी कर दिए जा चुके हैं, तो फॉर्म भरने से लगाकर आपको सिलेक्शन तक पूरी प्रक्रिया इसमें बताएंगे। अब बात करते हैं NHM रिक्रूटमेंट 2026 की सैलरी, यानी कि स्वास्थ्य विभाग या सरकारी हॉस्पिटल की इस वैकेंसी में आपको जो है कितना वेतन देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग वेतन 21,800 रुपये से लगाकर 95,000 हर महीने तक की आपको सैलरी जो है देखने को मिलेगी। इसके अलावा सरकारी भत्तों का भी आप सभी को यहाँ पर लाभ देखने को मिल जाएगा। साथ ही बात करते हैं अगर इस भर्ती में आप आवेदन करते हैं तो एप्लीकेशन की फीस क्या रहेगी। तो दोस्तों चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, चाहे आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से आते हैं, OBC कैटेगरी से आते हैं, SC ST PWD कोई भी कैटेगरी से आते हैं, बिल्कुल कोई भी फीस का भुगतान नहीं करना होगा। डायरेक्ट जो है बिना पैसे के आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई फॉर्म की फीस आप सभी के लिए मान्य नहीं रहेगी। ये बहुत ही ज्यादा खास वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप 10वीं पास है और 12वीं पास है, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे तो ये भर्ती बहुत खास है, विशेषकर 10th और 12th वालों के लिए भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। बात करते हैं इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस, चयन की प्रक्रिया की। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया, कोई भी प्रकार का लिखित जो है वो परीक्षा हम सभी के लिए यहाँ पर नहीं होने वाली है, रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। इंटरव्यू यहाँ पर कुछ पदों के लिए होगा और कुछ पदों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जो भी आपके पास में कागजात प्रस्तुत किए हैं उन कागजात का आप सभी के लिए सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद डायरेक्ट जो है आप सभी को यहाँ पर जॉब देखने को मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा खास वैकेंसी है। अब बात करते हैं इस वैकेंसी के अंदर यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, शैक्षणिक योग्यता। तो कैंडिडेट कोई भी 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास,
ग्रेजुएशन पास या फिर डिग्री पास है तो इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। संबंधित विषय के अंदर डिग्री पास वालों को प्राथमिकता भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास या ग्रेजुएशन पास है, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे तो एक बार इस वैकेंसी में आप जो है फॉर्म जरूर भरिएगा। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपके पास में कुछ कागजात होने चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अगर यहाँ पर हम बात करें तो पासवर्ड साइज के फोटोग्राफ सब सभी के लिए लगेंगे। इसके अलावा सिग्नेचर लगेगा और आधार कार्ड जो कि आप सभी के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर लगने वाला है। इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो कि आपकी 10वीं पास, 12वीं पास या फिर ग्रेजुएशन और डिग्री पास का जो भी आपके पास में सर्टिफिकेट है वो लगेगा। योग्यता के प्रमाण पत्र लगेंगे। इसके अलावा कास्ट का सर्टिफिकेट लगेगा और एज का प्रूफ लगेगा। एज प्रूफ और कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर दोस्तों आप सभी को आरक्षण का प्रावधान देखने को मिलेगा। सरकारी नियमों के आधार पर जो छूट है वो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये विशेष बात जो है आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। अगर ये सारे दस्तावेज आपके पास में है तो आप जो है इस वैकेंसी के अंदर आवेदन कर सकते हैं, आवेदन का फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं फॉर्म कैसे भरते हैं, यहाँ पर पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, हाउ टू अप्लाई एनएचएम रिक्रूटमेंट यानी कि स्वास्थ्य विभाग जो सरकारी हॉस्पिटल की वैकेंसी निकली है उसमें आप सभी को कैसे जो है अप्लाई करना। तो सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना और ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। ऑफिशियल वेबसाइट जो होने वाली है वो स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट रहने वाली है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। स्वास्थ्य विभाग यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम की जो वैकेंसी है निकल कर सामने आ चुकी है। तो इस वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे आपको ऑनलाइन वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिखाई देगा। देन वहां पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आएगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए और उसी के बाद आपके सामने आवेदन का मुख्य पृष्ठ, आवेदन का मुख्य फॉर्म खुलकर आ जाएगा। देन उसके बाद आप सभी को जो है शिक्षा की जानकारी भर देनी है, पर्सनल डिटेल भर देनी है और संपर्क सूत्र की भी जानकारी वहां पर जो है आप सभी को दर्ज कर देनी है। जानकारी दर्ज करने के बाद आपके सामने दस्तावेज सेक्शन आने वाला है, यानी कि जो भी कागजात आपके पास में है उन्हें आपको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। सारे कागजात की स्कैन कॉपी यहाँ पर आप सभी को लगानी होगी। देन आपके सामने जो है ये फॉर्म एक बार फिर से रीचेकिंग के लिए आएगा और रीचेक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट कर देना है। क्योंकि फॉर्म फीस नहीं है, निःशुल्क आप फॉर्म भरेंगे तो डायरेक्ट सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है और उस फॉर्म का आप सभी को एक प्रिंट आउट निकालकर अपने पास में रख लेना है, ताकि ये जो प्रिंट आउट है आगे चलकर आप सभी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगा, चयन की प्रक्रिया के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगा। अब जो चयन की प्रक्रिया रहने वाली है वो यहाँ पर कुछ पदों के लिए इंटरव्यू के आधार पर होने वाली है। देन कुछ पदों पर आप सभी के जो भी दस्तावेज हैं, जो कागजात हैं, उन्हें चेकिंग किया जाएगा, उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा और आप सभी को इस नौकरी के अंदर चयन देखने को मिल जाएगा। अच्छा खासा वेतन जो कि आप सभी के लिए 21,800 रुपये से शुरुआत होकर 92,000 रुपये तक का भी वेतन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएशन पास कर रखी है तो एक बार इस वैकेंसी में फॉर्म जरूर भरिएगा। बाकी आपके मन में कोई भी प्रकार का सवाल है, कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर पूछिएगा।